अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं जहां पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी खतरनाक भालू ने किसी इंसान की जान बचाई हो? बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया का वाकया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान ने जब तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने अपना सबसे पसंदीदा शौक पूरा करना चाहा। उसे शौक था जंगलात की सैर करने का, कुदरती मनाजर देखने का और मुख्तलिफ जंगली जानवरों को देखने का। उसे डिग्री हासिल करने पर अपने वालिद से एक महंगी गाड़ी तोहफे में मिली। उसने वही गाड़ी ली और कुछ जरूरी सामान रखा और अपना शौक पूरा करने दूर जंगलात की तरफ निकल गया। वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहा था कि अब आइंदा जिंदगी में वो क्या करेगा। ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाकर तेज रफ्तारी से वो बैक वक्त अपना एक एक लम्हा एंजॉय कर रहा था। शायद उसका ध्यान बटा या कोई फनी खराबी हुई कि अचानक उसकी गाड़ी बेकाबू हो गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद गाड़ी एक दरख्त से जा टकराई। वो जंगल के बीचों बीच था। गाड़ी का इंजन भी टकराने के बायस बंद हो गया। सुनसान जंगल में सड़क के पास वो गाड़ी में जख्मी हालत में पड़ा था। उसने हिम्मत की और गाड़ी का दरवाजा खोला, नीचे उतरकर चलने की कोशिश की और वहीं गिर गया। वो दहशत और तकलीफ के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। ये ना तो कोई अस्पताल था और ना ही उसका अपना घर, बल्कि ये एक आम सा सादा घर था जो बोसीदा हालत में था। इससे पहले कि वो उठकर देखता, एक अधेड़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुआ और बोला, तुम्हें होश में देखकर खुशी हुई, अब कैसी तबीयत है? नौजवान ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन आप कौन हैं और मैं कहां हूं? उस शख्स ने बताया कि मैं इसी जंगल में रहता हूं जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। तुम 2 दिन तक इसी हालत में थे। लड़के की परेशानी देखकर वो शख्स पास बैठ गया और उसे बताने लगा कि उसने पहले ही डॉक्टर को बुलवाकर उसका चेकअप करवा लिया था और जहां जहां चोटें थी वहां पट्टियां लगवा दी थी, लिहाजा अब वो परेशान ना हो, वो जब चाहे यहां से घर जा सकता है। लड़के ने एहसानमंद होते हुए कहा, आपको बहुत तकलीफ हुई मेरी वजह से, इस बात पर मुझे बहुत अफसोस है। वो शख्स हंसने लगा और बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हें यहां नहीं लाया बल्कि कोई और लाया था तो तुम यकीन करोगे? लड़का तजस्सुस से बोला, अगर आप नहीं लाए तो फिर कौन लाया? उस शख्स ने कहा, तुम्हें भालू लेकर आया था, बेहोशी की हालत में। सुनते ही लड़के के चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि उसे एक खतरनाक भालू ने कैसे बचाया होगा। उसकी बेचैनी दूर करने के लिए उस शख्स ने उसे माजी का एक वाकया सुनाया। उसने कहा कि मैं जब नया नया जंगल में शिफ्ट हुआ था, मैं अपने घर के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और साथ ही एक भालू के चीखने की आवाज आई। मैं उस तरफ दौड़ा और देखा कि एक मादा भालू वहां जख्मी पड़ी थी और उसके कुछ फासले पर उसका एक बच्चा भी था। वो मादा भालू मेरे देखते ही देखते मर गई और उसका बच्चा वहीं सहमा हुआ खड़ा था। मैंने शिकारी के आने से पहले पहले उस बच्चे को बचाने का सोचा और उसे उठाकर घर ले आया। फिर मैंने और मेरी बीवी ने उसे खिलाया पिलाया और अपने साथ ही रख लिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हमने उसे आजाद करने का सोचा। हम उसे बहुत दूर छोड़कर आए, लेकिन वो फिर घर वापस लौट आया। फिर हमने उसे हमेशा के लिए अपने घर का एक फर्द ही समझ लिया। और कल जब ये काफी देर से बाहर निकला हुआ था तो मुझे फिक्र हो रही थी कि उसे कुछ हो ना गया हो। मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर गया था तो ये तुम्हारी पैंट को मुंह में दबाए आहिस्ता आहिस्ता खींचकर घर की तरफ ला रहा था और फिर मैंने तुम्हें उठा लिया और घर ले आया। लड़के ने पूछा, वो भालू अब कहाँ है? उस शख्स ने कहकहा लगाते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। लड़के ने फौरन पीछे देखा तो एक बड़ा सा भालू पीछे बैठा शायद मजे से अपनी तारीफें सुन रहा था। फिर उस शख्स ने उस भालू से उस लड़के की दोस्ती करवा दी। वो लड़का मजीद 2 दिन तक वहीं रुका। जब तक उसकी गाड़ी ठीक हुई वो वहीं रुका और इस तरह से अपने मुहाफिज दोस्त भालू का शुक्रिया अदा करने का भी मौका मिला। जब वो लड़का जाने लगा तो उस भालू ने देर तक उसे गले से लगाया और नम आंखों से उसे अलविदा बोला। शायद आज वो कई साल पहले अपने ऊपर हुए एहसान का बदला एहसान करके चुका रहा था और वो आंसू
उसकी खुशी के आंसू थे। दोस्तों, इंसानियत सबसे बड़ा रिश्ता है। भले कोई जानवर हो या कोई इंसान, एहसान का बदला जरूर चुकाता है। कभी भी किसी को परेशानी की हालत में देखकर इग्नोर ना किया करें, हमेशा मदद किया करें। आप सोचें कि अगर ये शख्स कई साल पहले उस छोटे से भालू की जान न बचाता और उसे पाल पोस कर बड़ा ना करता, तो शायद ये जवान वही जख्मों की तकलीफ से अपनी जान दे देता। इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स ने कई साल पहले एक जानवर की नहीं बल्कि आने वाले वक्त के एक इंसान की जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की मजीद वीडियोस भी लेकर मैं आता रहूंगा। यूं ही प्यार देते रहें, कमेंट कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।